So we are live on our official YouTube channel of Worldwide Dreamers और हमारे साथ हैं आज. So good morning everybody. I hope I am audible to all of you. मेरी आवाज उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को आ रही होगी. शुभेंदु जी आप ज्वाइन कर चुके हैं? एक बार कॉल लगा लेते हैं शुभेंदु जी को यार. हाँ आ गए हैं शुभेंदु जी. आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली म्यूटेड पे था और होस्ट अलाउ नहीं कर रहे थे. अभी आवाज आ रही है आपको शुभेंदु जी? बिल्कुल. मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी खूबसूरत सी जो चेहरा है वो दिख नहीं रहा मुझे. सर एक्चुअली मैं ना अभी गाड़ी में हूँ, तो इफ यू डोंट माइंड कैन आई डू इट विदाउट कैमरा? तो अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं क्या? हाँ. अच्छा. हम्म. कोई बात नहीं, आप बिना कैमरे तो के इफ भी यू बहुत, डोंट माइंड, आपकी तो आवाज ही आपके इतनी साथ मधुर है कि आपके साथ आपके साथ लाइव होने का मजा ही कुछ और है. बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो पीपीटी कैसे चलाएगी? पीपीटी मैं चला दूंगा, आप मुझे अलाउ कर दीजिए पीपीटी चलाने के लिए. एक सेकंड. सो जैसे कि सोनू सर का रिक्वेस्ट था, सोनू सर के टीम का रिक्वेस्ट था, जो हम आज सेशन करेंगे स्पेशली एयर प्योरीफायर की, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि एयर प्योरीफायर की जरूरत क्यों है. शुभेंदु और जी किस मेरी तरह आपको जी आवाज आ रही है क्या? आपको जी आ होस्ट रही है जी. तो आपको सबसे मेरी पहले तो आवाज आ रही है? हाँ मैं सर एक जी. सेकंड के लिए ना अपने सारी ऑडियंस को, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, उनको आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, सो दैट उनको पता जी चले कि वो किसको सुनने वाले हैं. जी सर प्लीज. आपने तो सिर्फ क्रीज पे उतरती चौके छक्के मारना शुरू कर दी. सॉरी सॉरी, ठीक है सर. So, ladies and gentlemen, boys and girls, we are live on our official YouTube channel of Worldwide Dreamers. और आज का दिन बहुत खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो सर्दियों का होने वाला है और दीपावली हमारे सर के ऊपर है. और ऐसे दौर के अंदर जहां हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, और आज हमारे साथ हैं इसी के बारे में बात करने के लिए शुभेंदु जी, जो कि शार्प के सेल्स एरिया हेड हैं, और जो आप हमको बताएंगे कि एयर प्यूरिफिकेशन का ज़रूरत क्यों होता है. क्योंकि एक मिथ है बहुत सारे लोगों में, जिनको लगता है कि एयर प्यूरिफिकेशन का ज़रूरत वहीं होता है जहां पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं. तो आज शुभेंदु जी बताएंगे कि कैसे शार्प आपकी और हमारी हेल्थ को अच्छा करने में मदद कर सकता है, और कैसे पिछले कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स किए हैं इस खास तौर पे प्रोडक्ट के. बीच में कोविड-19 का जो दौर था, पिछले 2-3 साल ये प्रोडक्ट बेइंतहा बिका है. मैंने खुद अपने घर के लिए 6 एयर प्यूरीफायर लिए थे, आपको याद होगा, एक साथ ही जब नया नया कोविड शुरू हुआ था. तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट का बहुत फायदा उठाया है और बहुत बड़ा बिजनेस भी डेवलप हुआ है साथ साथ. अच्छी बात तो ये है कि वो कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम, की आपकी हेल्थ तो अच्छी होती है, साथ साथ ये प्रोडक्ट आपकी वेल्थ को अच्छा करने में भी हेल्प करता है. तो हमारे साथ आज शुभेंदु जी हैं, जिन्होंने अपना बहुत बहुत कीमती समय आज हम सबको दिया है, और आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे आपकी जिंदगी को, आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है, ये प्रोडक्ट कैसे आपके बिजनेस को बेटर कर सकता है. और शुभेंदु जी का एक्सपीरियंस बहुत शानदार है. हम पहले भी शुभेंदु जी को बुलाते आए हैं अपनी टीम के अंदर. जब जब शुभेंदु जी ने ट्रेनिंग दिया है हमारे ग्रुप को, धड़ाधड़ 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 एयर प्यूरिफिकेशन का सेल हो जाता है, लोगों का पीवी अलग लेवल पे चला जाता है. और दिवाली का महीना है और सब लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, सबसे अच्छा टाइम है अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने का और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए. तो मैं आप सबके बीच में, और सॉरी शुभेंदु जी और आपके बीच में बिल्कुल कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूं. मैं चाहता हूं शुभेंदु जी डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करें और आपको इस शानदार प्रोडक्ट की सुप्रीम इंफॉर्मेशन दें. तो ओवर टू यू शुभेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे. हजारों लोग आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं.
थैंक यू सोनू सर। आई एम सॉरी, आज कुछ रीजन की वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। सर आई एम आपकी वेरी वेरी आवाज सॉरी। इतनी जबरदस्त है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज के बराबर ही है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास बोलिए। सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से आपको सुनने के लिए तत्पर हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं आज की शाम का। थैंक यू सो मच। आपके साथ सेशन करने का भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। सो वी वांट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। अगला 20 से 25 मिनट जो हम सेशन करेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्योरीफायर क्यों जरूरी है, हमारा प्योरीफायर बाकी से अलग कैसे, और प्योरीफायर लगाने के बाद आपको किस किस तरीके का फायदा मिल सकता है आपके और आपके फैमिली को। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर अभी वेस्टीज के सिस्टम में देखेंगे, आपको दो प्रोडक्ट नजर आएंगे, दो मॉडल एयर प्योरीफायर के नजर आएंगे। एक स्पेशल डिस्काउंट पे 15,000 रुपीज पे बिक रहा है, जिसका मॉडल नंबर है J30, जे फॉर जैकेट, J30। और दूसरा मॉडल है JA30, उसके बीच में ए ऐड कर दिया गया है, ए का मतलब एलर्जी। J30 में मैं आपको उसका डिफरेंस एक बार बहुत क्विकली बता देता हूँ। जो JA30 मॉडल है उसमें एलर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। मतलब आप अगर इसको किसी भी कमरे के अंदर लगाते हैं जहां पे लोगों को एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सांस की तकलीफें, ऐसे दिक्कतें हैं, तो इस प्रोडक्ट का एक स्पेशल फीचर है जो उनको खास तौर पे मदद कर सकता है। वैसे तो फंक्शनली दोनों सेम है, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए दोनों इक्वल तरीके से काम करता है, इक्वल परफॉर्मेंस देता है। बट खास करके एलर्जी मॉडल में एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है, और यही जो J30 मॉडल है उसमें हेज बटन है। जो एलर्जी की जगह वहां पे हेज बटन दिया गया है। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता है कि दिवाली के आसपास और जब पराली जलते हैं, खास करके विंटर के समय जब टेम्परेचर कम होता है, उस समय काफी थिक स्मॉग, मतलब विजिबिलिटी हमारी थोड़ी खराब हो जाती है। बाहर निकलते तो सुबह के टाइम पे खास तौर पे और रात के टाइम पे विजिबिलिटी बड़ी खराब रहती है। तो वैसे तो जो स्मॉग है, स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड डस्ट, लेकिन उसके अंदर जब केमिकल मिल जाते हैं, केमिकल्स या कोई गाड़ी की धुआं वगैरह मिल जाते हैं, तो उसमें उसको हेज कहा जाता है। तो हेज जो है एक कॉम्बिनेशन है, एक कंकॉक्शन है, केमिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और बाकी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हवा में है। हेज एक टेम्पररी सिचुएशन होता है, खास करके सर्दियों के समय होता है, और जियोग्राफिकली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है। तो उसको हमने चेंज करके एलर्जी मोड देने का जो आइडिया था वो इसलिए था ताकि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को टारगेट कर सके ऑल ओवर इंडिया में। जिनको एयर प्योरीफायर की जरूरत है, जिनको एयर प्योरीफायर से मदद मिल सकता है, उनको हम अप्रोच कर सके। ये है दोनों मॉडल का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शनली दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एलर्जी मोड और हेज मोड, और कौन दोनों क्या चीज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको आता हूं, अब जनरल ट्रेनिंग में बताऊंगा मैं जनरल सेशन में कि ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए हमारे लिए, क्यों जरूरी है, और किस तरीके के लोगों के लिए खास करके ज्यादातर जरूरी है। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग दिन में 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए कंज्यूम करते हैं। 11,000 लीटर्स, आप जरा सोचिए, 11,000 लीटर हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से गुजरते हैं हर रोज। और ये जो हवा हम सांस लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग कैसी है। मान लीजिए आप अगर बेंगलोर में हैं, तो बेंगलोर में जिस तरीके की हवा है वो आपके शरीर के अंदर आएंगी। अगर आप मान लीजिए कसोल में हैं, तो कसोल में जिस तरीके की हवा है वहां वो आपके शरीर के अंदर आएंगी। मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में किसी शहर में, जैसे कानपुर हो गए, लखनऊ हो गए, लुधियाना हो गए, दिल्ली हो गया, तो अगर इस तरीके के शहर में रहते हैं तो वहां पे अलग तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ हवा आएंगी। तो एयर क्वालिटी जो आपके आसपास है वो आपके शरीर के अंदर आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जो हवा की जो क्वालिटी है वो तीन चीजों से असर पड़ता है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए। पहला, गाड़ियां, गाड़ियों की धुआं, ये सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे हवा को
गंदा करने का, दूसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और तीसरे है इंडस्ट्री। ये तीन चीजें ऐसी है जो हमारे आसपास की हवा की क्वालिटी को खराब करता है। इसका मतलब ये आप देख लीजिए कि ये जो तीन चीजें हैं, आप आने वाले टाइमों में ये चीजें बढ़ती रहेंगी, और पिछले 5-6 सालों में भी ये चीजें लगातार हमारे आसपास बढ़ रहे हैं और हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। तो ये तो आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया कि पहला पॉइंट ये है कि 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आते हैं, वो हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सराउंडिंग्स की क्वालिटी कैसी है। और तीसरा, ये जो तीन चीजें हैं, ये मैटर करता है हमारे हवा की क्वालिटी को खराब करने में या अच्छा करने में। सो ये जो पार्ट है, ये है पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने एयर क्वालिटी के कंजम्पशन के बारे में बताया। अब अगर आप ये सोचे कि आप गाड़ी या टू व्हीलर हर कोई चलाते हैं, ये जो गाड़ी या टू व्हीलर चलाते हैं उसमें आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं, और पेट्रोल के साथ साथ 10 लीटर या 20 लीटर पेट्रोल के साथ आपने 2 लीटर मिट्टी के तेल मिला दिए उसके अंदर। जैसे ही आप मिट्टी के तेल उसमें मिला देंगे, तो क्या गाड़ी उसी हिसाब से चलेगी, उसी तरीके से चलेगी जो प्योर पेट्रोल और कॉन्टेमिनेटेड पेट्रोल, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। मतलब गाड़ी के फंक्शनलिटी में, गाड़ी के ऑपरेशन में कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो टॉक्सिक पेट्रोल होगा, जो जिसमें कॉन्टेमिनेटेड फ्यूल है, जिसमें मिट्टी के तेल आपने मिला दिए, उसमें धुआं निकलेगा, गाड़ी में से आवाज आएगी, और गाड़ी की माइलेज खराब हो जाएगी। हो सकता है गाड़ी नॉक करने लगे। और जैसे जैसे आप लगातार अगर मिट्टी के तेल मिला के आप फ्यूल डालते रहेंगे अपने गाड़ी के अंदर, तो ये जो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, धीरे धीरे घटती रहेगी, और हो सकता है एक दिन गाड़ी आपका काम करना बंद कर दे। तो ये चीजें हम सबको पता है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये सबको पता है। और हम खास करके गाड़ियों के लिए ऐसी गलती हम कभी नहीं करते। हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं तो जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल हम डालें वो सही तरीके से पंप में जाए, सही पंप से अपने पेट्रोल को गाड़ी के अंदर डालते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी लगभग 11,000 लीटर हवा जो पोल्यूटेड आ रहे हैं, वो भी कई तरीके की इम्प्यूरिटीज भी साथ में लेके आ रहे हैं। अगर पेट्रोल के साथ मिट्टी के तेल मिलाने से गाड़ी रिस्पॉन्स देती है, गाड़ी नॉइज करती है, धुआं निकालती है, माइलेज पे असर आता है, तो अगर हमारे शरीर में 11,000 लीटर हवा, वो भी इम्प्यूरिटीज के साथ जब शरीर के अंदर आएगी, तो बॉडी भी किसी ना किसी तरीके से तो रिस्पॉन्स देगी ना। तो वो कहाँ रिस्पॉन्स देती है? तो मेरा आपसे ये दूसरा पॉइंट है कि जो 11,000 लीटर हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से गुजरते हैं, आप जरा इस फोटो को देख के डर मत जाइएगा, बट मैं आपको थोड़ी इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि 11,000 लीटर हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से गुजरते हैं। लंग्स, सिर्फ लंग्स नहीं, लंग्स के साथ साथ बाकी जो श्वास नाली है उससे भी गुजर के, फिर लंग्स से गुजर के वापस हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है बेसिक प्रोसेस। तो जो 11,000 लीटर हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो जो गाड़ी में पेट्रोल के साथ मिट्टी के तेल मिलाने से रिस्पॉन्स आता था, तो ठीक उसी तरीके से बॉडी भी किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्स दे ही रहा होगा। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, तो आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे कई तरीके के रेस्पिरेटरी इश्यूज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सांस लेने की तकलीफ हो गए, स्वाइन फ्लू है, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी वगैरह वगैरह। ये जो सिम्टम्स है ये काफी आज की डेट में कॉमन हो चुके हैं। आप अगर आपके आसपास की बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप हो सकता है इंडिया के कई कोने में बसे हुए हैं, आप बस अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ये जो रेस्पिरेटरी इश्यूज है, सांस की तकलीफें हैं, ये पिछले 3-4 सालों में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा बढ़ रहे हैं। तो अगर ये रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक तरीका है आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको बताने के लिए कि हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी उसे झेल नहीं पा रहे, और हमें कुछ साइंस बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं, जिससे कि हम पता कर सके कि हाँ तकलीफ है और हम नेसेसरी एक्शन ले सके।
लेकिन हम गाड़ी के लिए तो ध्यान देते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर जा रहे हैं, और वो कई तरीके के सिम्टम्स देके हमें इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप इस बात का बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज द फैक्ट। ये फैक्ट है कि हम इन चीजों को लगातार पिछले 4-5 सालों में इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास लोगों को तकलीफ हो रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि आसपास लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं, बट फिर भी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हो सकता है इसका शायद कुछ सोल्यूशन ना हो सकता है हमें इसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़े। लेकिन आप एक बात सोचिए, कॉज एंड इफेक्ट। सोनू सर के एक ट्रेनिंग में मैंने ये चीज सीखा था कि हर एक चीज उसके पीछे कॉज होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप ये रेस्पिरेटरी इश्यूज की बात करेंगे, तो उस रेस्पिरेटरी इश्यूज के पीछे एक कॉज होता है, और ये जो रेस्पिरेटरी इश्यूज है वो एक इफेक्ट है। जो हमें दिखता है वो एक इफेक्ट है, जो एक एक्शन। लेकिन जो इसका कॉज है, जो इसकी वजह है, वजह और जो दिखाई देते हैं हमें इफेक्ट, जो वजह है वो है खराब एयर को इनहेल करना। खराब एयर जो सांसों के जरिए, खराब क्वालिटी की जो हवा है, वो जो सांसों के जरिए हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रिगर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ये रेस्पॉन्स हमें मिलता है। सो कॉज हो गया एयर की क्वालिटी, और इफेक्ट और हमारा इनहेलेशन। इफेक्ट हो गए जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए जो हमें रिस्पॉन्स देते हैं, सिम्टम्स आते हैं। जब हम यहाँ पे, हो सकता है कई डॉक्टर्स भी कनेक्टेड हैं, बट आप बुरा मत मानिएगा, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब आप इन तकलीफ को लेके जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इफेक्ट को एड्रेस करते हैं, कॉज को टच नहीं करते। वो दवाई जो देते हैं हमें, केमिकली प्रोसेस्ड, सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड जो दवाई हमें देते हैं, उससे टेम्परेरीली ये सिम्टम्स को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों में वही सिम्टम्स वापस आ जाती है। और खास करके जो भी एलोपैथिक मेडिकेशन है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए किसी को एस्थमा है, एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, वो नेबुलाइजर लेते हैं, पफ लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये जो मेडिकेशन है उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगी, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन इसका ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बुरा मत मानिएगा प्लीज, बट दिस इज द फैक्ट। सो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? खास करके एक पॉइंट और हमें समझने की जरूरत है कि ये जो सिम्टम्स है, ये कौन से एज ग्रुप को सबसे ज्यादा होता है। आपको भी पता है कि बच्चे और बुजुर्ग इन रेस्पिरेटरी इश्यूज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, बच्चे एंड बुजुर्ग। बच्चों को ये तकलीफें ज्यादा इसलिए होते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि बच्चों को ये तकलीफें ज्यादा तो होती है, लेकिन उनको लगता है कि उनकी बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से शायद ये तकलीफें ज्यादा हो रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके बॉडी के हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो उसी दिन भागने दौड़ने लगते हैं? नो। जो खाना हम लोग खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, क्या हम बच्चों को पहले पैदा होते ही खिला देते हैं? नहीं। क्यों नहीं खिलाते? बिकॉज हमें पता है कि बच्चों के पैर जो है अंडर डेवलप्ड है, मसल्स अंडर डेवलप्ड है, पैर के बोन्स अंडर डेवलप्ड है, बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, क्रिएट ही नहीं हुआ। तो इस वजह से हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, इवन साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर जैसे छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बच्चे पैदा होते ही जो सबसे पहली चीज जो बच्चों के शरीर के अंदर जाते हैं, माँ के दूध से भी पहले, वो है 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा। तो पैदा होते ही बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा चैलेंज करना शुरू कर देता है, नाजुक से अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में जब आपने, कोई भी माता पिता के तौर पे सोचिए, जो आपने अभी तक छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा हुआ है, इन चीजों को क्यों छोड़ दिया है? 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, बच्चों के शरीर के अंदर जाते हैं, और बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। और यही चीज हम नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि हमें हमें बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कॉन्शियस होने चाहिए? अगर हम बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं तो इसका क्यों नहीं? आशा करता हूं मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया। सो अगर आपके आसपास, आप खुद ही सोच लीजिए, अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, आपके आसपास आप खुद ही सोच लीजिए, देख लीजिए कि 10-15 किलोमीटर के रेडियस में कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल तक के हैं, और कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे, कितने सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके अगले 6 महीने या 9 महीने में बच्चे पैदा होने वाले हैं। सो ये से बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेस्ट एज ए वेस्टिज मेंबर, एज ए वेस्टिज पार्ट ऑफ वेस्टिज सिस्टम, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनकी मदद तो कर सकते हैं। वो, उनको शायद इन चीजों से, उन चीजों को पता नहीं है, इस वजह से वो शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीजों। बट अगर हम उनको मदद करें, अगर हम उनको ये बताएं कि बच्चों को ये तकलीफें ज्यादा क्यों होती है और हमारा एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो आशा करता हूं आपको मैं ये समझा पाया। ये था मेरा पॉइंट नंबर 3, कि तकलीफें क्यों होती है, तकलीफें किस वजह से होती है, और खास करके बच्चों को ये तकलीफें ज्यादा क्यों होती है, और बच्चों का ध्यान क्यों देना चाहिए, स्पेशली फॉर एयर। अब देखा जाए तो आज के सिचुएशन में आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास चॉइसेस क्या है। पहला चॉइस ये है कि जैसे हम पिछले 4-5 सालों से नजरअंदाज करते हुए आ रहे थे, अब वैसे ही नजरअंदाज करें। अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो ये जो तकलीफें हैं ये धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम प्रिवेंशन के बारे में सोचे, प्रोटेक्शन के बारे में सोचे। तो शार्प एयर प्योरीफायर के जरिए आप अपने अपने आप को और आपके परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किन चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो 11,000 लीटर हवा और उसके साथ जो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, और उसके वजह से कई जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हमें हमारे आसपास बढ़ रहे हैं और हमारे परिवार में बढ़ रहे हैं, उन चीजों को हम कम कर सकते हैं। तो आ, आशा करता हूँ ये भी पॉइंट मैं आपको समझा पाया कि चॉइस हमारे पास लिमिटेड है, और यही 2 चॉइसेस हैं फिलहाल, कि एयर प्योरीफायर लगा के अपने फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंट करें। और दूसरा ऑप्शन है कि आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने के, तो सिम्टम्स बढ़ेंगे। ठीक है, विच एवर वे यू, जिस जो भी ऑप्शन आपको पसंद है आप चूज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि एयर प्योरीफायर काम कैसे करता है, क्योंकि आपको, आप सबको मालूम है कि आप एयर प्योरीफायर गले में लटका के घूम नहीं सकते। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम पानी का बॉटल कैरी करते हैं, अपने घर से भर के पानी का बॉटल कैरी करते हैं, और हम वही पानी हम पीते हैं, और दोबारा बॉटल हम तभी भरते हैं जब हमें पता चलता है कि हाँ, पानी आपको जो मिल रहा है वो साफ है। सो तब तक हम वही पानी, मतलब पानी के लिए तो आप कॉन्शियस है, और पानी आप अपने चॉइस के हिसाब से पीते हैं, बिकॉज वो आपको कंटिन्यूअसली करना नहीं है। आप अपने हिसाब से पानी को पैक करके अपने साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन वो एयर प्योरीफायर के साथ है नहीं। ऐसे एयर प्योरीफायर में तो आप कर नहीं सकते। एयर प्योरीफायर को गले में लटका के तो हम घूम नहीं सकते। तो इसका क्या तरीका है, कैसे हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, कहाँ लगाए जिससे हमें बेनिफिट पूरा मिले? तो आप ये सोचिए कि 24 घंटे हम लगातार सांस लेते हैं, लगातार। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? और वो है हमारा बेडरूम। थोड़ा ध्यान से सोचिए एक बार। 24 घंटे के पीरियड में बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहां पे हम लगभग 7 से 8 घंटे रहते हैं, हर रोज रहते हैं, लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। अगर आपने बेडरूम में प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और आपने आसपास की हवा को क्लीन कर दिया, तो उस समय जो आपके शरीर के अंदर और हमारे शरीर के अंदर, बच्चों के शरीर के अंदर जो हवा जाएंगी, वो कॉम्पेरेटिवली क्लीन होंगे, साफ होंगे। मतलब आप जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में एयर प्योरीफायर लगा के आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितनी गंदगी नॉर्मली विदाउट एयर प्योरीफायर जाती, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप उस गंदगी के परसेंटेज को, कंसेंट्रेशन को कम करते हैं। आशा करता हूं आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा पाया। अब मैं अब आपके कई मन में सवाल आएंगे कि भाई घर पे तो लगा लेके बाहर जाएंगे क्या करेंगे?
आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, जब बाहर जाते ही हम बीमार पड़ जाएंगे। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि हमारी इम्यूनिटी हो सकता है वीक हो जाए। तो अब आप जरा ये सोचिए कि हम जब किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं या किसी गंदी जगह के पास से गुजरते हैं, तो हमारी रेस्पॉन्स क्या होती है, हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम नाक और मुंह को ढक लेते हैं। एम आई राइट? सो किसी भी गंदी जगह के पे जब क्रॉस करते हैं या गंदी जगह पे हम जाते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो गंदी चीजें हमारे शरीर के अंदर कम से कम आए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये नेचुरली होता है ना, आपको कहना तो नहीं पड़ता किसी को कि हाँ भाई आप नाक और मुंह को ढक लो। ये हमारी बॉडी अपने आप आपको इंस्ट्रक्शंस देती है और जेब में से रुमाल निकाल के आप नाक और मुंह को ढक देते हैं। am I right? सो नाक और मुंह को ढक के आप गंदगी को बिल्कुल खत्म तो नहीं करते ना, आप गंदगी को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। 24 घंटे हमें साफ हवा में रहने की जरूरत नहीं है, ना हम कर सकते हैं। 24 में से 8 से 9 घंटे जिस समय हमारी शरीर आराम कर रही है, उस समय एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके अपने आसपास की हवा को साफ करके हम अपने शरीर में जाने वाली इम्प्यूरिटीज के परसेंटेज को घटा देते हैं। ये है मेन कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। सो ये था मेरा पॉइंट नंबर 5। सो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किया है अभी तक। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि हमारे जो दो मॉडल है, एक है एलएजी मॉडल और एक है हेज मॉडल। उन मॉडल्स पे क्या डिफरेंस है ये हमने समझ लिया था। फिर हमने ये देखा कि जो 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, वो डिपेंड कर उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी उन चीजों के ऊपर जो हमारे आसपास है। मतलब आप जहां भी सांस लेंगे वहीं की हवा हमारे शरीर के अंदर आएगी। मतलब अगर आप टॉयलेट में सांस ले रहे हैं तो टॉयलेट की हवा आएगी, अगर आप हॉस्पिटल में सांस ले रहे हैं तो हॉस्पिटल की हवा आएगी, अगर आप पार्क में बैठे हैं तो पार्क की हवा आएगी, आप अगर एयरक्राफ्ट में बैठे हैं तो एयरक्राफ्ट की हवा आएगी। तो हमारे जो हवा की कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है अपने सराउंडिंग्स के ऊपर। तो जैसी सराउंडिंग होंगी वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हवा की क्वालिटी होगी। अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इस समय जो हवा में जो पोल्यूशन है वो तीन चीजों की वजह से बढ़ रहे हैं: कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री। और ये लगातार बढ़ती रहेंगी। जब तक बढ़ेंगी 11,000 लीटर हवा के साथ इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर में आएंगी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मिट्टी के तेल अगर आप पेट्रोल में मिलाते हैं और गाड़ी में डालते हैं या टू व्हीलर में डालते हैं, तो क्या गाड़ी स्मूथ चलेगी? क्या गाड़ी नॉर्मल चलेगी? बिल्कुल नहीं। उसमें से धुआं निकालेगी, आवाज आएगी, वगैरह वगैरह। तो आप जानबूझ के कभी भी फ्यूल को कॉन्टेमिनेट नहीं करेंगे अपने गाड़ी में। ठीक उसी तरीके से जो 11,000 लीटर हवा और कई तरीके की इम्प्यूरिटीज को लेके हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ तरीके से तो रिस्पॉन्स दे ही रहा होगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल डालने के साथ मिट्टी में तेल डालने से धुआं निकालता है, आवाज बदल जाती है, तो हमारे शरीर में अंदर जो 11,000 लीटर के साथ जो इम्प्यूरिटीज आएगी वो भी किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स देगी। एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी बहना, सुबह उठ के छींकना, ये सारी चीजें जो है उसका रिस्पॉन्स है। तो फिर हमने बात किया था कॉज और इफेक्ट के लिए कि कॉज क्या होता है, वजह क्या होती है, और इफेक्ट क्या होता है। कॉज है एयर की क्वालिटी, हवा की जो क्वालिटी लगातार खराब हो रही है और होती रहेगी। और इफेक्ट है सांसों की तकलीफें, रेस्पिरेटरी इश्यूज, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। अब हम ये तो लोग नजरअंदाज करते हैं, कभी हमने इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है कि हवा की क्वालिटी के खराब होने से हमारी सांसों की तकलीफें आ रही है। तो नजरअंदाज करने के कारण आज ये सिचुएशन है कि आ, हमारे आसपास, चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना रहते हो, आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके आसपास इन तकलीफों के जुड़े लोगों का परसेंटेज बढ़ रहा है। बात करूं तो लगभग 30% पॉपुलेशन आपके आसपास ऐसे होंगे जिनको सांसों की तकलीफें लगातार है। मतलब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए इन तकलीफों के वजह से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको देते हैं एक मेडिकेशन जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलती है और वो साइड इफेक्ट होता है। सो शार्प जो आपको ऑप्शन
ऑप्शन दे रहे हैं, शार्प का ऑप्शन ये है, अगर आपके पास कोई नेचुरल तरीका हो विदाउट साइड इफेक्ट्स, अगर आप अपने रेस्पिरेटरी इश्यूज को कम कर सके, क्या आप उसे कंसिडर करना चाहेंगे? मैं एक बार सवाल और दोहराता हूँ, ये तकलीफें दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और ये भी आपको पता है कि लगभग 30 to 35% पॉपुलेशन ऐसी होंगी जिनको इन तकलीफों के लिए डॉक्टर की विजिट करनी जरूरी होती है। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिससे नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स आप अपने मेडिकेशन को रिड्यूस कर सके और इन तकलीफों को कम कर सके, क्या आप उसे कंसिडर करना चाहेंगे? क्या आप उसके बारे में सोचना चाहेंगे? तो ये था मेरा एयर प्योरीफायर का प्रेजेंटेशन, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, एयर प्योरीफायर क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, और खास करके एयर प्योरीफायर मदद किस तरीके से करता है कि बेडरूम में लगा के 8 से 10 घंटे साफ हवा में रह के आप अपने शरीर के अंदर जाने वाली इम्प्योरिटीज को घटाते हैं और अपने सांसों के तकलीफों को रिड्यूस करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कि एयर प्योरीफायर क्यों जरूरत है और एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है, कहाँ लगाना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे एयर प्योरीफायर है, 12,000 15,000 से लेके बहुत सारे एयर प्योरीफायर है, हम आपका एयर प्योरीफायर 18,500 का क्यों ले? और कई लोगों का ये भी मानना होता है कि भाई आपके प्रोडक्ट में तो सेंसर नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट में सेंसर है, हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की हवा की क्वालिटी कैसी। आप एक बात हमेशा सोचिएगा कि जो सेंसर जो होती है, सेंसर जो लगी होती है वो मशीन के अंदर लगी होती है, वो एक कॉस्मेटिक सेंसर होता है। वो आपको लाल पीला हरा जो भी दिखाए, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए प्योरीफायर ऐसा जो आपके फैमिली के हेल्थ की बेनिफिट के लिए सोचे, हेल्थ की बेनिफिट के लिए काम करे? तो हम जो आपको मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं, हम जो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, हो सकता है उसमें सेंसर ना लगे हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो जो आपको बता सके कि हाँ, आपकी घर की हवा की क्वालिटी कैसी है, लेकिन एक ऐसा एयर प्योरीफायर जो शार्प और वेस्टीज लेके आए आपके लिए, जिसके जिसमें 35 लैब से दिए गए सर्टिफाइड है। मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये उस एश्योरेंस के साथ आता है कि इस प्रोडक्ट को आपके घर में लगाने से, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करके आप 10-15 दिन के अंदर आप रेस्पिरेटरी इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी इश्यूज को घटा सकते हैं। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए, एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है और शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर किस तरीके से बेहतर है। तो आप उन उन सेंसर्स के साथ हमारे प्रोडक्ट को प्लीज कंपेयर मत करें, बिकॉज जो सेंसर वाला प्रोडक्ट अगर इतना पावरफुल होता, कामयाब होता, तो अब तक हर घर में लग चुका होता ना। अब तक जिन जिन लोगों को सांसों की तकलीफ है वो तो लगा चुके होते हैं और फायदे ले रहे होते अभी तक। क्यों नहीं खरीदा उन्होंने? बिकॉज उनको समझ में नहीं आया कि हाँ, जरूरत है और किस तरीके से मदद करेगा। उनके पास इस तरीके के परफॉर्मेंस पैक्ड प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन शार्प एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने फैमिली के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कितना परसेंटेज रिड्यूस होगा, कितने दिन में रिड्यूस होगा, ये कहना तो मुश्किल है, बट डेफिनेटली 15 दिन के अंदर आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। सोनू सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं अभी। नमस्कार शुभेंदु जी, एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो वहाँ अच्छा, क्वेश्चंस पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नो प्रॉब्लम सर, आपके जरिए एक मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर अपनी तरफ से एक बार बोल दे, बिकॉज ये अगर हम टारगेट ग्रुप को देखें, अपॉर्चुनिटी हमारे पास कितनी है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको सोनू सर। कि बच्चों के बारे में मैंने बताया कि बच्चों को किस तरीके से एयर प्योरीफायर की जरूरत है, क्यों सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके साथ पेट ओनर्स जिनके घर में पेट्स है, जहाँ पे पेट्स होते हैं वहां पे
पेट टेंडर पेट से इन्फेक्शन रिलेटेड क्रॉस इन्फेक्शन से ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम हो सकती है और पेट्स को भी दिक्कतें आ सकती है। सो उस क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए पेट ओनर्स के लिए जरूरी है, खास करके जिन लोगों को एस्थमा, एलर्जी या उस तरीके के सांसों की तकलीफें हैं, उनको, जिनको इनहेलर, पफ या नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन लोगों के लिए खास करके फायदेमंद है। मैं सोनू सर आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में इंडिया में आप अगर ये पूछेंगे लोगों से कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी इश्यूज मतलब एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस के लोग को लेके डॉक्टर्स की विजिट करते हैं, डॉक्टर को विजिट करते हैं, मेरा मानना यह है कि हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि लगभग 30 to 32% लोग ऐसे हैं इंडिया में, लगभग 32%, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, लगभग 32% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी न किसी तरीके की एलर्जी की शिकायत है और कम से कम साल में 3 बार उनको मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि शार्प के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस 32% पॉपुलेशन के रेस्पिरेटरी इश्यूज को 50% तक रिड्यूस कर सकता है। मतलब अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, उसमें से अगर मैं सिर्फ मिडिल क्लास होम्स को लूं, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर 140 मिडिल करोड़ क्लास, पॉपुलेशन 140 करोड़ पॉपुलेशन में से अगर मैं मतलब लोअर मिडिल क्लास एंड अबव लूं, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 60 करोड़ ऐसे होंगे, 50-60 करोड़। और लगभग कुछ एक और मेरे पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है कि लगभग इंडिया में 50 से 60 लाख घर हैं, 50 से 60 लाख घर हैं जो मिडिल क्लास एंड अबव, लोअर मिडिल क्लास एंड अबव। तो अगर मैं 50 से 60 लाख घरों की बात करूं, सिर्फ मैं इनकी इस घरों की बात करूं, यहाँ पे अगर 32% पॉपुलेशन लूं, तो लगभग लगभग 60 लाख में अगर 32% लूं, अगर एवरेज 3 लोग रहते होंगे एक घर में, तो 50-60 लाख एयर प्योरीफायर आज लोगों को जरूरत है। आपको क्या लगता है ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया? सर मेरे को तो लगता है इससे भी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि एक घर में 3-3 4-4 रूम होते हैं और सब लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। हाँ हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही कंजर्वेटिव ले रहा हूँ कि अगर मैं ये देखूं कि लगभग लगभग अगर मैं एस्थमा, एलर्जी, चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न बेबीज, पेट पेरेंट्स, आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे जिनको डॉक्टर्स की विजिट रिड्यूस हो सकती है एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल से? सर हम लोगों ने तो जो पर्सनल इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, मैं आपको बता दूं, मेरी वाइफ को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत ही मतलब सीवियर कोविड था उसको। और उसको वैसे भी एक प्रोडक्ट वेस्टेज का है, रेस्पो केयर, जो हम लोग रेगुलर दे रहे हैं जब से मैं वेस्टेज में आया हूँ। और रेस्पो केयर के साथ ये जो एयर प्यूरिफिकेशन का अपना एयर प्यूरीफायर है, जो प्रोडक्ट है, मेरे रूम में 2 लगे हुए हैं आज की डेट में। जो मेरा रूम है वो थोड़ा सा, उसका स्क्वायर फीट थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने 2 एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं। तो वो इतना अच्छा रिजल्ट देता है, इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूँ आपसे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप चौड़े में छाती चौड़ी करके किसी को भी बेच सकते हैं, अपने नियर एंड डियर को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को। और हर किसी को ही साफ हवा की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना, 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पानी और हवा। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो बहुत सारी मेडिकल इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही चीज़ें बेच रहे हैं, वाटर प्यूरीफायर भी और एयर प्यूरीफायर भी। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है शुभेंदु जी, कि बिजनेस बिल्ड करने में भी हेल्प मिलती है। देखो दोनों चीज़ें हैं, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस भी बिल्ड होता है सुपर फास्ट स्पीड से। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो हाई टिकट प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हमको फास्ट ब्राउन्ज एक्टर जाना है, हमको फास्ट स्टार्ट ब्राउन्ज एक्टर जाना है और जल्दी जाना है। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ब्रह्मास्त्र का काम करता है, दोनों ही तरफ से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, बिजनेस पोटेंशियल की, आपको नहीं लगता कि कुछ 60 लाख से
90 लाख लोग ऐसे होंगे, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, बट ऐसे होंगे जिनको आज एयर प्योरीफायर से मदद मिल सकता है। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। तो वास्ट अपॉर्चुनिटी है लेकिन इसमें कहानी ये है कि जिनको जरूरत है ना वो हमारे तक नहीं आएंगे, हमें ही उन तक जाना पड़ेगा। यस यस, हमारे तक नहीं। अगर मैं ये जो टारगेट ग्रुप में आपको बताना चाह रहा था कि ये ऐसे लोग हैं जिनको एयर प्योरीफायर से मदद मिल सकता है, आपको क्या लगता है सर? सर मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बिल्कुल इन सबको ज़रूरत है एयर प्योरीफायर की। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो पर्सनली अपने मेरे घर में आपको पता ही है कि 6 प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड हैं, मेरे ऑफिस में भी इंस्टॉल्ड हैं हम्म। और बेहतरीन रिजल्ट हैं। सबसे पहले आके ऑफिस के अंदर मैं अपना एयर प्योरीफायर ही ऑन करता हूँ। नॉर्मली तो वो 24/7 चलता रहता है, बंद नहीं करता मैं कभी भी उसको। कमाल के रिजल्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीजें हम एड्रेस कर सकते हैं। वी कैन टारगेट दिस सेगमेंट जहाँ पे बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज, पेट ओनर्स, एस्मा एलर्जी, और ये एक बहुत मतलब मेरे ख्याल से हर घर में एक तो कोई ऐसे होंगे जिनको। ये जो आपने 6-7 ऑप्शंस लिखे हैं, मुझे लगता है इनमें से कहीं ना कहीं हर आदमी कहीं ना कहीं फॉल तो करता ही होगा। करेक्ट। और उनको शायद एयर प्योरीफायर से मदद मिल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके बिल्कुल। जरिए मैं ये मैसेज सबको पहुंचाना चाहता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अगर ये एक हम गोल सेट करें अपने लिए कि हाँ भाई, मार्च 2023 विल ट्राई टू एड्रेस दिस कैटेगरी एज मच एज पॉसिबल। सुनील जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेल्स में, देखो हम डायरेक्ट सेल के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग अमेजोन पे नहीं बेच रहे और हम सड़क पे जाके नहीं खरीद बेच रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सेल्स के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहला होता है यूज़र बनना। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आदमी यूज़र नहीं है वो सेलर नहीं बन सकता। तो जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और सुन रहे हैं, फर्स्ट दे हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट। कि आपके कहने से कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना माने, सबसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आता है ना घड़ी का ऐड। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपके आपके घर में इंस्टॉल होना चाहिए अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं है, और उसके बाद आपको फिर इसके जब रिजल्ट मिलते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल करने के बाद, मैं चाहता हूँ फिर आप रिकमेंड करें। जब तक आपको खुद को बेनिफिट नजर नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करे जब तक उसका खुद बेनिफिट नहीं लेता। सर, आप तो अपनी इतने, तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं शुभेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत बहुत कीमती टाइम दिया और आपने बहुत बेहतरीन शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से इस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताएं, और कुछ क्वेरीज जो लोगों की थी वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर दी कि इसमें सेंसर नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, टाइप्स वाली बातें वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता था ये, लेकिन आपने आप आके बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। और मुझे पता है कि आप ट्रैवलिंग में हैं, बहुत बिजी हैं, उसके बावजूद अपना टाइम निकाल के इस ट्रेनिंग मीटिंग को आपने कंडक्ट किया। मैं और मेरी पूरी टीम आपका बहुत बहुत थैंक्स करती है, और आपको एनीथिंग विश्वास फॉर दिला यू सकते सर। हैं कि इस बार हम बम्पर सेल करने वाले हैं दिवाली के अंदर। एनीथिंग फॉर यू सर। एनीथिंग फॉर यू, बट आपका रिक्वेस्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए टू एड्रेस दिस सेगमेंट इन अ ग्रेटर वे, जैसे आपने कहा। डेफिनेटली मैं इसको जो बहुत नेटवर्क बड़े में है लेवल पे अब उन। करने वाला हूँ, एयर प्यूरिफिकेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन दोनों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉबी है जिसको जो अभी तक हम छोड़ रहे हैं, एनी ऑफ द रीजन छूट चुका है हमसे, लेकिन अभी मैं उसको एड्रेस करने वाला हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एयर प्यूरिफिकेशन के हैं और वाटर प्यूरिफिकेशन को इनके इसको लेकर एक अलग तरह का माहौल और एक अलग तरह की मुहिम चलाने का प्रयास होगा, और इसका रिजल्ट आपको 4 से 5 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक सवाल और आते हैं हमारे पास। कई हम्म। लोग बोलते हैं कि भाई, हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये यही प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन में सस्ते मिलते हैं। हम्म। ये सवाल लोगों के होते हैं। हम्म। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने हमने क्या किया, हमने अपने वेबसाइट में ये लिख दिया क्लियरली कि अगर ये ऑनलाइन में परचेस की जाती है, किसी ई कॉमर्स पोर्टल में परचेस की जाती है, तो उसको वारंटी अवेलेबल नहीं होगा। मतलब आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ वेस्टीज में ही जब परचेस करते हैं तो उस केस में आपको 2 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है। अगर आप किसी ई कॉमर्स पोर्टल से इस प्रोडक्ट को करते हैं तो शार्प कंपनी उस प्रोडक्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और उसकी कोई वारंटी आपको नहीं मिलती। और ये इंफॉर्मेशन जो है हमने अपने वेबसाइट पे भी लिख रखा है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए शार्प का ऑफिशियल वेबसाइट।
आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें ये जी प्रोडक्ट के फोटो दिए हुए हैं और ये लाइन क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फ्रॉम प्रेस्टीज, सपोर्ट वुड नॉट बी प्रोवाइडेड इफ परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल्स। और यही सेम इंफॉर्मेशन हमने वारंटी कार्ड पे भी दे रखा है, हमने एमआरपी स्टिकर के ऊपर भी दे रखा है। सो जो फील्ड के इश्यूज है वो हमने एड्रेस कर दिया है। सोनू सर की टीम इतनी स्ट्रांग है, सोनू सर के टीम इतने यंग है, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प। डेफिनेटली डेफिनेटली शुभेंदु जी। और मैं एक बात और जानता हूँ कि मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपए। मेरे हाथ में एक आईफोन है, आईफोन 13, जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपए का है। अगर ऑनलाइन ये 10,000 रुपए का बिक रहा है तो क्या आप खरीदेंगे? एक्चुअली में तो ये बहुत सस्ता हो गया, 1 लाख का प्रोडक्ट 10,000 में बिक रहा है, लेकिन आप और मैं नहीं खरीदेंगे क्योंकि सस्ता होते ही हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि कुछ ना कुछ झोल झाल जरूर होगा। कोई भी प्रोडक्ट एक अगर चीज अपने और कहना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ, तो ये कि वेस्टीज का जो वेबसाइट है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर सब लोग, या इस वेबसाइट में एक डाउनलोड सेक्शन है। आप अगर इस डाउनलोड सेक्शन पे जाते हैं तो वहां पे आपको एयर प्योरीफायर का एक सेल्स प्रेजेंटेशन मिलेगा। खुल रहा है ये है डाउनलोड सेक्शन। यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर का शार्प एयर प्योरीफायर एलएसजी मोड, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप अपने लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए, हिंदी या इंग्लिश। फिर हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रीड बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप रीड पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपकी खुल जाएगी, हिंदी या इंग्लिश आपके चॉइस के हिसाब से। तो इसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और एक सेट उसका प्रिंट आउट अपने साथ जरूर कैरी करिए। जब भी आप किसी से मिलेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है, हो सकता है जो मैंने पॉइंट्स पिछले 40 मिनट में कहा है, हो सकता है आपको याद ना रहे, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद रहे, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट आपके साथ रहेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आज का सेशन सुना तो बैक ऑफ योर माइंड आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। और ये डॉक्यूमेंट आप जब कैरी करेंगे, आप अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर, ये। जी जी बिल्कुल विजिबल है सर। हाँ हाँ, परफेक्ट। ये डॉक्यूमेंट आपको मदद करेगा कॉन्सेप्ट, मतलब नीड को कैसे क्रिएट करना है, मतलब एयर प्योरीफायर जरूरत ये तो है कि बहुत नहीं, बढ़िया, इनको बहुत समझना बढ़िया जरूरी चीज है सर। ये तो हमको पता ही नहीं था, ये बात तो बहुत ही बढ़िया है ये है। तो। हाँ हाँ सर, ये और ये वेस्टीज के वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत वेबसाइट खोल के इसको डाउनलोड जरूर कर लें और इस मीटिंग के बाद एक बार 15-20 मिनट की रिहर्सल जरूर कर लें, एक रिव्यू कर लें, सो दैट आपके फंडाज थोड़ा सा और क्लियर हो जाए इस प्यूरीफायर को लेकर। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट पिच करने से पहले, बेचने से पहले आपको इसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए और आप पहले इसके यूजर बने और उसके बाद सेलर। तो शुभेंदु जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुत बहुत प्रीशियस कीमती टाइम दिया हम लोगों को और इतना डिटेल जानकारी दी इस शानदार प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपसे दोबारा टाइम लूंगा बहुत जल्दी और जिसमें हम यस शार्प के वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ सेशन देने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। बहुत 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 धन्यवाद। मैं सभी टीम की तरफ से शुभेंदु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू शुभेंदु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू, विश यू वेल सर। एंड आई एम सॉरी आज मैं कैमरा ऑन नहीं करता है। इट्स परफेक्टली फाइन सर, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, लोगों को जो नहीं नहीं जानकारी अभी देनी नहीं, थी वो हमारा पहुंच तो गई। चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके पास मशीन है आपके। तो ये थे हमारे साथ शुभेंदु मजूमदार जी शार्प से, और जिन्होंने एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको बताई। मैं चाहता हूँ आप वेस्टेज की वेबसाइट पर जाके इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर डाउनलोड कर लें और एक बार इसको रिव्यू करें और अच्छे से इसको पढ़ें आज की रात में, और कम से कम ये प्रोडक्ट खुद यूज़ करें और उसके बाद लोगों को रिकमेंड करना शुरू करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और आज कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन है। मेक योर कंसिस्टेंसी टुडे। Thank you so much. God bless you.